हे एवरीवन, मैं अंतिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल अंतिमा तिवारी ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर के बज रहे थे 1:30, तो अब हम लोग आ गए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम। ये उज्जैन में है। और इसके पहले हमने उज्जैन में महाकाल और गढ़ माता और साथ में काल भैरव का भी दर्शन किए, वो वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस वीडियो में भी। और यहाँ पे देखिए हमारे नंदी बाबा जी हैं, बोलिए नंदी बाबा की जय। तो माना ये जाता है कि श्री कृष्ण जी अपनी शिक्षा यहीं पे आके प्राप्त किए थे, जो कि महर्षि ऋषि के माध्यम से उनकी शिक्षा हुई थी। तो यहाँ के बारे में हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो ये हमारे महर्षि ऋषि संदीपनी जी हैं, जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम साथ में सुदामा जी ने शिक्षा जो है दिए थे, ग्रहण करवाए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यहाँ घूमते हैं। माना जाता है कि यहाँ 64 कलाएँ जो है श्री कृष्ण जी सीखे थे। मथुरा में कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी यानी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी जी के पास भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यहाँ पे श्री कृष्ण व बलराम जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा से उज्जैन आते हैं। और महर्षि संदीपनी जी ही भगवान जी को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने बलराम के साथ 64 दिन में ही शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। और इसके दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। और यह शिक्षा उस काम आया था जबकि कुरुक्षेत्र में, जिसे गीता के रूप में माना जाता है। और यहाँ पे 64 कलाएँ किस तरह से सीखे थे, तो कुछ इस तरह से था कि श्री कृष्ण ने 18 दिन में 18 पुराण और 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र और 16 दिन में 16 कलाएँ, 20 दिन में गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण जी हैं कि वो 64 दिन में 64 कलाएँ सीख गए थे। यहीं पे एक ना शिवलिंग है, जिसे यानी संदीपनी जी खुद बेल के पत्र से खुद से बनाए थे शिवलिंग को। और सामने एक नंदी है। ये भी माना जाता है कि श्री कृष्ण जी जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो नंदी जी खुद पैरों से उनको जो है स्वागत किए। वो बहुत प्रति श्रद्धालु जाते हैं, नंदी बाबा का पैर छूते ही हैं। और ये देखिए बिटिया रानी बहुत मस्त होके खेल रही है। यहाँ उसको बहुत मज़ा आया। हर जगह जहाँ पे वो गई थी ना, हर जगह थोड़ा उसको पकड़ा जा रहा था कि अकेले वो ना खेले, क्योंकि जगह नहीं था। पर यहाँ जब आप आएंगे ना, बच्चों के साथ आएंगे, तो बहुत ही स्पेस मिलेगा, बच्चे बहुत खुश होंगे और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक पत्थर है ना, जिस पत्थर पे 1 से 100 तक की गिनती लिखी है, जिसे कि संदीपनी जी ने श्री कृष्ण के हाथों से लिखवाया था। और ऐसा मानता है कि इस गिनती को श्री कृष्ण जी लिखे भी थे। और इस जगह पे जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये जगह गोमती कुंड है। यहीं पे एक कुंड भी है, जिसे कि इस नाम को गोमती कुंड कहा जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी उसी पत्थर पे लिखते थे और फिर इसी कुंड में आके, गोमती कुंड में आके उसे धुलते थे। उसके बाद फिर लिखते थे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम पता है क्या हो गया है? इस क्षेत्र का नाम अंकपात हो गया है, जिसे कि इसी पाठ को मतलब धुलते थे और लिखते थे, तो इस जगह को अंकपात भी कहते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत कुछ घूमने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिला। तो सामने देखिए जो दिख रहा है ना, वो मॉल है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी के काफ़ी खूब अट्रैक्टिव वाले मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगा, जिसे आप खरीद सकते हैं। और अगर ख़रीदना ना चाहिए तो आप मतलब देख भी सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत कुछ छूटा हुआ है। अभी हम आपको आगे तब बता रहे थे कि 64 कलाओं में क्या क्या वो
सीखे थे, बहुत कुछ सीखे थे, तो सारे कलाएं थे, लेकिन कुछ अभी बाकी है जिसे अभी यहाँ पे नहीं बनाया गया है, लेकिन लग रहा है कि बहुत जल्दी बनाया जाएगा। तो इस कुंड को ना गोमती कुंड कहा जाता है और कुछ लोग इसे अंकपात भी कहते हैं। तो चलिए अंदर चल के और देखते हैं कि अंदर क्या देखने को मिलेगा। वाओ, यहाँ पे ना दीवार पे ही सारे कुछ लिखे हैं, मतलब संदीपनी जी और श्री कृष्ण जी को कौन कौन सा सीख संदीपनी जी दिए थे वो सब भी यहाँ पे आप दीवार पे ही देख लेंगे, आसानी से देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है। और जब श्री कृष्ण जी को सारी शिक्षा प्राप्त हो गए, श्री कृष्ण जी बोले मुझे शिक्षा दिए हैं तो इसकी जगह आप गुरु दक्षिणा भी लीजिए। तो महर्षि संदीपनी जी कहते हैं कि मैं आपसे क्या लूँ, आप स्वयं भगवान हैं, संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपके पास जो ना हो और या जो आप ना कर सकते हो। श्री कृष्ण जी का जिद करने लगे कि नहीं, आप गुरु दक्षिणा कुछ तो लीजिए। तो संदीपनी जी बोले कि मैं अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे कुछ ये दीजिए कि हमारा जो पुत्र शंखासुर नाम का एक दैत्य है उससे मेरे पुत्र को लेके चला गया है, अगर देना चाहते हो तो आप वही मेरे पुत्र को मुझे वापस कर दो, जो कि उनके पुत्र का नाम था पुनर्जन्म। शंखासुर के पास से लेके आते हैं और उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को देते हैं। और इस तरह से यहाँ का कुछ कहानी था। अब हम लोग निकल पड़े हैं कि यहाँ से हम जल्दी जाएंगे, शाम के 4 बजे मम्मी का टिकट है। बोलो, अरे बोलो, आप भी बोलो। जाएंगी लखनऊ और हम लोग जाएंगे बड़ोदरा के फ्लाइट। बेटा म्याऊं बोलो, माऊ बोलो, बोलो फिर से बेटा बोलो माऊ। वहाँ के जो एक बिल्ली थी वाइट कलर की, उससे खेल रही है। चलो बाय कर लो, माऊ से बाय कर लो, माऊ बाय। निकल पड़े हैं, अब हम लोग आए हैं स्टेशन। माँ जाएंगी लखनऊ साइड और हम लोग जाएंगे बड़ोदरा साइड। तो देखिए माँ गाड़ी में बैठ गई हैं और उनका ट्रेन भी चल दिया है। अब हम लोग दूसरी गाड़ी को वेट कर रहे हैं और इसके बाद देखिए बैठ गए दूसरी गाड़ी में। और हमारा उज्जैन का दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया था। और आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।